ओके, सो आफ्टर डीलिंग विद द 2 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, अब हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के पहले चैप्टर के बोर्ड के क्वेश्चंस। बैलेंस को मेंटेन रखते हुए चलेंगे। फ्यू चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री विल बी कंबाइंड विद 1 चैप्टर ऑफ सिविक्स। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न के हिसाब से सिविक्स आपको 12 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें 2 मार्क का आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 2 मार्क का आपका कंप्लीट द चार्ट होगा, 4 मार्क का आपका ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन हो जाता है, 2 मार्क का आपका शॉर्ट नोट एंड 2 मार्क्स का आपको आंसर इन ब्रीफ। टेक्निकली आप 4 क्वेश्चन आंसर लिखते हो इस पार्ट में, एक ब्रीफ, एक शॉर्ट नोट और 2 ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। ठीक है, मैं आंसर इसलिए बोल रहा हूँ ट्रू और फॉल्स को क्योंकि उसमें रीजन के भी मार्क्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, let's consider our first question that Indian democracy is the largest democracy. जब ये आपको आता है ट्रू एंड फॉल्स के लिए, पहले आपको मेंशन करना है the given statement is true. ओके, इसी ऑर्डर में लिखना है, ये याद रख के चलो। क्या मेंशन करोगे आप? the given statement is true. अभी भी आप में से कुछ बच्चों की गलती होती है जहां पर आप डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स लिखते हो, वो नहीं करना है। ओके, यू हैव टू मेंशन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1 मार्क होता है आपका आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा 1 मार्क होगा आपका रीजन का। रीजन मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं। व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, याद रखो। उसके पहले एक प्राइमरी कंसर्न आता है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। ये बनाता है हमारा पॉइंट नंबर 1। ये सबसे पहला रीजन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोटर हमारे पास है। दूसरा, ये नंबर ऑफ वोटर ज्यादा क्यों है? रिडक्शन इन वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 has led to the growth in the overall voters. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कीवर्ड्स बताने में मैंने पूरा फ्लो में स्टेटमेंट ही लिख दिया है। तो दिस विल गिव यू अ 2 मार्क, प्रॉपर 2 मार्क, जहाँ 1 मार्क आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में, ट्रू या फॉल्स, एंड 1 मार्क विल बी फॉर योर रीजन। दिस इज योर first question of our civics chapter 1. Next question we also have is a question from the section of true or false. Question है हमारे लिए that the Indian Constitution is seen as a living document. Okay, living document से अर्थ क्या है? खाना खाता है हमारा Constitution, पानी पीता है, सांस लेता है? नहीं। Why is it called as living? उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे the given statement is true. ट्रू है, हमारा Constitution एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब रीजन देना है आपको, ठीक है। सबसे पहला रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। म्हणजे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, कोई नए लॉ लाने हैं या कोई पुराना लॉ हटाना है, इट कैन बी डन। तो ये चेंज का जो एटीट्यूड है ये लिविंग कैटेगरी में आता है, इसीलिए उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। दूसरा, द इलेक्टेड पार्लियामेंट हैज द पावर टू ब्रिंग इन द मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये कंट्री में हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है तो वो कौन लाएगा, कौन सी बॉडी लाएगी? 8th स्टैंडर्ड में बेसिकली आपने पढ़ा है लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स, तो दे हैव द राइट टू एडजस्ट द चेंजेस, मॉडिफिकेशन। ओके, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अमेंडमेंट जितनी बार होगा उतनी बार लॉज को ऐड किया जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोसाइटी की, या फिर वो नहीं रिक्वायर्ड है तो हटाया भी जाएगा। एक आखिरी वर्ड याद रखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, ढीठ नहीं है, सिंपल शब्दों में वो अडेप्ट करता है। इसी फीचर्स की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। Moving on to one third question, which is again a true or false.
एंड आयरनी की बात ये है कि ये भी ट्रू ही है. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज दैट वेरियस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट हैज लेड टू द मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मोर मैच्योर. कि कौन सा डिसीजन है जिसकी वजह से हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है. तो आप पहला लिख दोगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अब आपको बताना है कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, तो ये याद रखना, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी looks after the entire nation in a neutral manner. ये याद रखना कि हमारा जुडिशरी भाई न्यूट्रल है, सबके लिए एक समान है, तो न्यूट्रल मैनर में वो वर्क करता है. दूसरा, इनके वर्क करने की कौन से ऐसे डिसीजन हैं जिसकी वजह से हमारा बिलीव डेमोक्रेसी हमारी मैच्योर हो गई और हमारा जुडिशियल सिस्टम और बेटर हो गया. तो डिसीजंस ऑन ट्राइबल्स, women's, human rights, children's, etc. have been playing a very important role in making the democratic structure or the judicial structure more mature in our country. So this will be for 2 mark. ऐसा लिखोगे 2 mark आपको पूरे मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द राइट टू वोट. 2 मार्क के लिए आता है, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है. ठीक है, राइट टू वोट में आपको पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे. जहां पर आपका पहला पॉइंट आएगा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन. ठीक है, सारे देश के नागरिक को संविधान हमारा राइट टू वोट देता है. देन आप आएगा अर्लियर. राइट टू वोट को मैं फिलहाल RIV के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. अर्लियर राइट टू वोट वॉज फॉर पीपल अबव 21 years ऑफ एज. ठीक है, अगले पॉइंट में आएगा later on it was reduced to 18 years. ठीक है, राइट टू वोट और द वोटिंग राइट वाज reduced to 18 years. उसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल था. इट लेड टू मोर पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ in the decision making of the country. ठीक है, ये आपका राइट टू वोट का आंसर है. पॉइंट्स आप गो थ्रू कर सकते हो. सबसे पहले कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट अपने सारे सिटीजन्स को देता है. स्टार्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस 21 years was considered as the age of voting. Later on it was reduced to 18 years. वो करने के पीछे रीजन बड़ा सिंपल था, that the youth of the country should participate. याद रखो, India is the largest number of youth in the world and that is why उनको empower करने के लिए voting age was reduced. ठीक है. Next question we have is another short note, that is RTI, right to information. आपको आएगा 2 मार्क के लिए आएगा. अगेन RTI में आपका पहला पॉइंट आएगा, उसका ईयर, that was RTI was introduced, ठीक है, in 2005 by the government of India. RTI क्यों लाया गया वो आपको बताना है भाई. RTI 3 वर्ड पे 3 पॉइंट बनेंगे और वो 3 वर्ड क्या है आपके? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, सीक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सीक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी. ऑर्डर ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका आंसर फॉर्मेशन रहेगा कि RTI को इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में. RTI was introduced with the objective of making the government accountable. जवाबदारी गवर्नमेंट में आए,
अब वो कैसा होगा जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। RTI was successful in the bringing in the transparency between the people and the government. फंक्शनिंग क्या हो रही है, किस तरीके से चल रही है, RTI फाइल करने से आप पूछ सकते हो। जब ट्रांसपेरेंसी आएगी बाय डिफॉल्ट उसमें क्या हट जाएगा, सीक्रेसी, जो भी छुपा हुआ है, जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन या जो वांटेड इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचती थी वो रिड्यूस हो गई RTI के आने के बाद से। तो ये 3 वर्ड पे आपके 3 पॉइंट बनेंगे और पहला पॉइंट रहेगा कि RTI वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005। तो ये आपका RTI का आंसर है फॉर 2 मार्क्स। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा, ये 2 मार्क के लिए आंसर इन ब्रीफ में बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन एक ही है, 2 अलग तरीके से पूछा गया है, आंसर भी सेम है, ठीक है। एक ईयर में ऐसा पूछा गया था कि विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन इंप्रूविंग द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है व्हाट वर द लॉस दैट वर इनएक्टेड इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन। तो दोनों के भी आंसर सेम है। अब आपके पहले पॉइंट में आएगा जहां पर आप बताओगे कि भाई द कोर्ट represents the people of the country in providing justice. जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लोगों को। अब यहां से आपका आंसर शुरू होगा जहां पर आप उन लॉस को हाईलाइट करोगे। हर लॉ पे आप 1 पॉइंट बना सकते हो। तो कौन से लॉज है जिनकी वजह से वुमेन की कंडीशन इंप्रूव हुई है, तो डाउरी प्रोहिबिशन आ जाएगा आपका। डाउरी माने दहेज होता है जो शादी के टाइम पे लड़की की फैमिली से मांगती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, ठीक है, जिसपे डाउरी को बैन किया गया। टेकिंग एंड गिविंग ऑफ डाउरी बोथ इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले जो प्रॉपर्टी थी वो मेल को ही चले जाती थी, अब वो इक्वल शेयर होती है टू द फीमेल्स एज वेल। राइट टू प्रॉपर्टी पे आपका पॉइंट आएगा। एलिमनी, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। डिवोर्स के टाइम पे, मेजरली डिवोर्स के टाइम पे हस्बैंड से एक अमाउंट गवर्नमेंट कोर्ट डिसाइड करता है और वो कोर्ट वुमेन को दिया जाता है फॉर दी अपकीप। अब डाउरी हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, एलिमनी हो गया, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब आपका पे, आपकी सैलरी, ओके, जो भी आप बोल दो। तो अगर मेन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर सेम रिजल्ट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो दे शुड बी पेड इक्वली, और अगर वुमेन बेटर भी प्रोड्यूस करते हैं शी शुड बी पेड हायर। ऐसे आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो हमने 4 ऐसे लिए हैं। इसके अलावा आपको कंपलसरी एजुकेशन का आ जाएगा, ठीक है, आपको पॉलीगैमी बैंड का आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। बट आप इन सारी चीजों के ऊपर पॉइंट बना सकते हो तो आपको उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि व्हाट आर द लॉज दैट हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द वुमेन। तो कोर्ट का रोल आपको यहाँ पे देखने मिलता है, जहाँ पहले पॉइंट में हमने इंट्रोड्यूस किया कि कोर्ट रिप्रेजेंट द पीपल व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग जस्टिस, एंड देन हमने पॉइंट वाइज एग्जांपल दिए कि सारे जो एक करके लॉज थे कैसे वो कंडीशन इंप्रूव करते चले। Okay, with this we have come to the end of our lecture series 1, जिसमें हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 एंड सिविक्स के चैप्टर 1 को कवर किया। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चंस को कीवर्ड्स के थ्रू बताया कि व्हाट आर द आंसर्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा एडटेक और अपने 10वीं स्टेट के बच्चों के साथ शेयर करो। Till then, God bless you, take care and see you in next class.